गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। बन्नानमथ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तयन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव रामा पद नेह निवाहु। देव रामा पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम, राधे श्याम श्री सीताराम, श्री राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन भगवान की जय, संत चरण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भोले भगवान श्री रघुनाथ जी और भरत भैया का प्रसंग है। आप सभी से कहूँ भाव के साथ, भक्ति के साथ और चित्त में बसाकर भगवान के ऐसे प्रसंगों को आनंद के साथ श्रवण करें। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की यह परम कृपा है हम सभी के ऊपर, जब भगवान की ऐसे कथा रस मिलता है पान करने के लिए। और श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की परम कृपा है हम सभी के ऊपर, जो उनकी कथा रस सुनने का और उनके चरणों में उस भक्ति को प्राप्त करने के। और श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और बंधन, जो भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में भक्ति प्रदान करते हैं, उनकी उस कथा रस को सुनाते हैं। तो आइए आज आप हम सभी
भगवान श्री रघुनाथ जी और भरत भैया का उस प्रसंग को श्रवण करते हैं। आप सभी को कहूँ, किसी कारणवशत 4-5 दिन से कथा श्री रघुनाथ जी की ऐसे चरित्र को हम सभी गा नहीं पा रहे थे या सुन नहीं पा रहे थे, तो आप सभी को कहूँ, अब श्री दीपावली के समय है तो कहीं रुक जाता है तो आप सभी प्रतीक्षा करें। भगवान की कृपा जैसी होगी पुनः आप सभी के सामने आके हम श्री रघुनाथ जी की इसी कथारस को गाएंगे और सुनेंगे। तो आप सभी से कहूँ, आप नित्य सुबह 5 बजे जिसे यूट्यूब पर मेरे राम क्रिएशंस के चैनल पे आता है, तो आप सभी को कहूँ भाव के साथ श्रवण करिए। अज्ञान हूँ उस अज्ञानता को क्षमा करके, जहाँ कोई भी त्रुटि हो उसको ना धर के आप श्री रघुनाथ जी के इस अलौकिक चरित्र को भाव के साथ श्रवण करें। और आप सभी को कहूँ, अपने घर में नित्य अपने संतानों को द्वारा ही श्रवण कराए। आप अपने घर में ग्रंथ हो, वेद पुराण, जैसे जैसे आपके अधिकारियाँ होता है उस हिसाब से आप उसको श्रवण नित्य करें, ताकि जिस जगह श्रवण होता है, जिसे महाराज श्री कहते हैं कि उस जगह पावन हो जाता है। तो आप अपने घर को पावन करिए। और घर अगर बना रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, तो आप अपने जो ड्राइंग डिजाइनिंग बना रहे हैं उसमें आप कोशिश करिए कि एक गोवंश रखने के लिए भी उसका भी व्यवस्था हो। अगर आप सक्षम हैं तो आप अपने घर में 2, 4, 5 जितना अवसक्षमता है ऐसे गोवंश रखिए, देसी गोवंश रखिए, उनकी सेवा भाव से करिए, ताकि अगर आप अपने घर में गोवंश रखते हैं तो आपके घर में कोई भी ऐसी विपत्तियां हैं, अशांति है, दारिद्रता, दुख, क्लेश, ये सब नहीं आए। क्योंकि गोवंश आएगा तो जैसे कुछ बड़ा होने वाला है तो गोवंश अपने ऊपर ले लेती है। तो इसीलिए गोवंश अपने घर में रखने का स्वभाव बनाइए और उनकी सेवा सच्चे मनोभाव से करिए। और पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह से अपने को दूर रखिए और उन सभी निर्दोष जीवों को भी दूर रखिए। उनको पता नहीं है, आप थोड़े मोड़े सब्जी को पॉलीथीन में बांध के जब कचरे के डब्बे में फेंक आते हैं तो वहाँ जिसको हम माता कहते हैं, गोवंश, उस नंदी भगवान जो शंकर जी के मंदिर में जाके हम पूजा करते हैं, वो जीवंत जो हमारे सामने चर विचर रहे हैं, वो उस पॉलीथीन को खा देते हैं, आपकी जूटे को खाते हैं। बताइए आप उसमें कहाँ से आपको कल्याण होगा? आप अपने कल्याण ढूंढते हैं, लेकिन आप नंदी महाराज, गौ माता हैं, उनको तो आप अपने जूटे खिला रहे हैं, तो कैसे संभव होगा? तो इसीलिए आप सभी को यही कहूँ, आप उनकी सेवा करिए, सच्चे भाव से करिए और भगवान के चरणों में नित्य प्रार्थना करते रहिए। भगवान की स्मरण नित्य बनाए रखें। एक दिन भगवान की कृपा होगा, आप वो सामने आ जाए। जैसे आप सभी को कहूँ, श्री सुदामा जी, जो सुदामा जी भगवान श्री कन्हैया जी के पास जाना चाहे, जब भगवान के पास जाने के लिए निकले तो स्वयं भगवान भी साथ आ गए। तो सोचिए, और जब भगवान के द्वार पे जाके सुदामा जी पहुंचते हैं तो भगवान कैसे स्वागत करते हैं? बोलते हैं ना, हम तो सिर्फ भगवान से दूर ही रहते हैं और बोलते हैं भगवान कहाँ है, वो कहाँ देख रहे हैं। अरे भगवान के भगवान के आंगन तक अपनी चरण तो अपने चलना तो प्रारंभ करिए। जैसे सुदामा जी पहुंचते हैं द्वार पे, भगवान जैसे सुदामा जी नंगे पैर गए थे तो भगवान भी उसे नंगे पैर ही भागते हुए आ रहे। तो इसीलिए भक्त के लिए भगवान सदैव आतुर रहते हैं। तो इसीलिए भगवान के चरण में प्रेम रखिए, भगवान के चरणों को प्रीति करिए और भगवान से श्रद्धा रखिए और भगवान पे विश्वास करिए। हमें जब जाना है तो ऐसे खाली हाथ नहीं जाना है। आते टाइम जैसे मुट्ठी बांध के आए हैं तो जाते टाइम भी हमारे मुट्ठी में कुछ ना कुछ हो। आते समय पूर्व जन्म के उस पुण्य को लेकर आए थे और यहाँ उसको खर्च करके
पाप को लेके नहीं जाना है। यहाँ उस पुण्य को भी रखना है और भगवान की चरणों में प्रीति सदैव बनी रहे, उसको भी लेके साथ जाना है। तो आइए आज आप सभी हम भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और भगवान श्री रघुनाथ जी और भरत भैया का प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। सबके उर अंतर वसहु जानहु भाव कुभाव, पुर जन जनन भरत हित होई सो कहियो पाव। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत जी का हित हो, वही उपाय बतलाए। आरत कहि विचारी न काऊ, सूझ जुआरही आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ पाऊ। सब करही तरु खराउरी राखे, आय सुकिए मुदिता पुरवासे। प्रथम जो आयस मोह कहु होई, माथे मानि करो सीख सोई। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। तेहि ते कहु बहोरी बहोरी, भरत गति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजियसो शुभ शिव साखी। जो कीजियसो शुभ शिव साखी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सुझाता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रोक रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाए, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम में विचार को नहीं रहने दी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शंकर जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिया, करिय विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम विचोरी। निपमय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानसवानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रघुनाथ जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरायसु अनुकूला। बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दोहाई। भयउ न भुवन भरत सम भाई।
जे गुरपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकही भरत कर भागु। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, बस कही राम रहे अर गाई। तब मुनि बोल भरत सन, सब संकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय के बात। सुनि मुनि वचन राम रुख पाई, गुर साहिब अनुकूल घाई। लखी अपने सिर सब रुख भारु, कही न सकही कछु करही विचारु। पुलक शरीर स्वभाव ठाड़े, नीरज नयन नेहा जलवाड़े। कहव मोर मुनिनाथ निवाहा, यही ते अधिक कहो मैं काया। मैं जानहु निज नाथ सुबाहु, अपराधी हूँ पर कोह न काहू। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनिस न कहूँ देखी कबहू देखी। शिशुपन ते परिहरयु न संगु, कबहू न की न मोह न मर मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हरे हूँ खेल जीता वही मोही। हरे हूँ खेल जीता वहु मोही। मोहु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बेन। दर्शन तृपितन आज लगी, प्रेम पियासे नैन प्रेम पियासे नैन। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी गुरु की आज्ञा को अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमल के अनुरागी है, वे लोक में लौकिक की दृष्टि से भी और वेद में परमार्थ की दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसी के बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यह कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी चुप हो रहे। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रघुनाथ जी का रुख पाकर, गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनि नाथ ने ही निभाह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूं। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूं। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस मतलब अप्रसन्नता नहीं दिखी। वचन से कि मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेलने में प्रभु मुझे जिता देते रहे। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुआ। विधि न सके सही मोरा दुलारा, नीच बीच जननी विष पारा। यहु कहत मोहि आज न शोभा,
अपनी समुझी साधु सूचि को भाग। मातु मंदी में साधु सुचाली, उरस आनत कोटि कुचाली। फरई की को दबवाली तु सुसाली, मुखता प्रसव की संबुक काली। सपने हूँ दोषक ले सुन काहू, मोर भागा उदधि अब गाहू। बिनु समुझे निज घपरि पाकू, जारियूं जाय जननी कही काकू। हृदय हेरि हार्यों सब ओरा, एक ही भांति भले ही भले मोरा। गुर गोसाई साही बसिय रामू, लागत मोहिनी का परिणामू। साध संभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाऊ। प्रेम प्रपंच की झूठ पुरा, जानहि मुनि रघुराऊ। जानहि मुनि रघुराऊ। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। देखी न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। सही सकल मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझि सहियों सब सूला। सुनि बन गवनु की न रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिनु पानहि न पया दही पाए, शंकर साकी रहे हुए ही जाए। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, पुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। अब सब आखि न देखऊँ आई, निजियत जीव जड़ सवई सहाई। जिनहि निरखी मग सांपी निबीची, तजहि विषम विषुतामस तीची। तेई रघुनंदनु लखन सिया, अनहित लागे जाही। तासु तनय तजि सह दुख, देव सहावई काही। देव सहावई काही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। भरत भाई कहते यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र मानो वही साधु। माता और मैं सदाचारी और साधु हूं, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों का समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूं, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्राण को निभाकर महाराज मतलब पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है वे देखी नहीं जाती।
अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूं। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी भाई लक्ष्मण और मेरी माता जानकी जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी है, इसी घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी ऐसे वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब यहां आकर सब आंखों देख लिया। यह जड़ जीव जीत रहकर भी सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण जी और मेरी माता जानकी जी, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छेड़कर देव दुसा दुख और किसे सहावेगा। सुनियति विकल भरत वरवानी आरति प्रीति विनय नय सानी शोक मगन सब सभा सवारु मनहु कमल वन परे तुषारु कही अनेक विधि कथा पुरानी भरत प्रबोध के नमुनि ज्ञानी बोले उचित वचन रघुनंदु दिन कर कूल कैरवन चंदु तात जाय जिय करहु गलानी सदिन जीव गति जानी तीन काल त्रिभुवन मत मोरे पुण्यशीलोक तात तर तोरे पुराण तुम पर कुटिलाई जाई लोक पर लोक नसाई दस दाही जननी जड़ते जिन गुर साधु सभा नहीं से मिटी हई पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार लोक सुजस पर लोक सुखु सुमिरत नाम तुम्हारा सुमिरत नाम तुम्हारा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति के ईश्वर के अधीन ही जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोक के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे है। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया हो। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगल के समूह मिट जाए तथा इसी लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को वहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। और तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।